नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। हम इस वक्त आ चुके हैं चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और बिलासपुर क्यों है महत्वपूर्ण? बिलासपुर को धन का कटोरा कहा जाता है, बिलासपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि बिलासपुर की जनता का आखिर क्या है मूड, जनता क्या कहती है, किसके बीच है फाइट, किसकी हवा टाइट है और कौन यहाँ पर जीतने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तमाम पार्टियों के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी आपका तारुफ हम करवाएंगे। साथ ही यहाँ पर 2 उम्मीदवार भी पहुंचे हुए हैं, उनका नाम भी आपको बताएंगे। महर्षि वाजपेयी बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, नवीन उब्रानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण तिवारी जी भी आपको सामने नजर आ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, रोमेश और नरुल जी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अनुराग पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और जनता कांग्रेस की बात करें तो अखिलेश पांडे इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं, जो कि चुनावी रण में उतरे हुए हैं। और अकबर खान जी कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आज देखना होगा कि आखिर बिलासपुर की जनता क्या कहती है, क्या सवाल इनसे पूछती है और आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर सभी के सभी पार्टियां और प्रत्याशी ग्राउंड पर उतरे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या लग रहा है, हो पाएगा इस बार कुछ? ए बार इखर का है, जनता है एके बार दही समझ के चूना ला चाटे है। और जैसे चूना ला चाटबे और खवैया नहीं रहे तो जीभ ला चढ़ देते, वैसे मन पूरा छत्तीसगढ़ ला चढ़ दिया है। कोई चीज में भ्रष्टाचार नहीं बचे है। शराब घोटाला इन करत है, कोयला घोटाला इन करत है, गोबर चोट्टा सरकार होगा, गोबर घोटाला भी यही मन करत है। और आपके 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 नेताजी तो एक सेकंड, आपके नेताजी 20 साल यहाँ पर है, 2018 में हार कैसे गए फिर अगर इतना काम? कभी कभी कहा होते रोज रोज ना घर के खाना खाबे ना, तो कभी मन होते होटल में भी खा ले। तो जनता भी सोची इसके एक बार परिवर्तन करके देख लें। जैसे रोज रोज के होटल खाना खाबे तो शहर नहीं हो ना, पेट बिगड़ जाते हैं। तो इसी बिलासपुर जनता के पेट बिगड़ गए, समझ में आ गए, अमर अग्रवाल ही फिर से आई। अच्छा, जनता को समझ आ गया ऐसा कह रहे हैं, अब की बार कुछ नहीं होगा? छत्तीसगढ़ इसलिए बना था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान हो। आज पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री बना है ना। और आज ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जब छत्तीसगढ़ की 15 साल की सरकार थी, आज शैलेंद्र यादव जी हैं, मेरे भाई हैं छोटे, किसी का नाम नहीं चलता था। किनका नाम चलता था मालूम है? राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, हाँ, गौरी शंकर अग्रवाल, विजय अग्रवाल, ये सब पूरी पार्टी थी। एक नहीं था, एक छत्तीसगढ़िया नहीं था जिसका नाम चलता था, एक छत्तीसगढ़िया नहीं था। अरपा नदी पीछे, इसके लिए क्या किया? अरे क्या किया? 15 साल सपना दिखाए अमर अग्रवाल जी ने, डैम बनाऊंगा, हाँ, टेम्स नदी बनाऊंगा, वहां पर उद्योग लाऊंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना। 20 साल में इन्होंने एक काम नहीं किया। 20 साल में काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? यहाँ जितना काम दिख रहा है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ खड़े हैं, नदी का ही सजाने का काम, ये रिवर भी जो खड़ा है, सबसे पहले अगर शुरुआत किसी ने किया तो अमर अग्रवाल जी ने किया। उसके अलावा यहाँ जितने भी, चाहे रेलवे का मुख्यालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जितनी बड़ी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी हो, सारी की सारी चीज़ें जो बड़े स्तर का एक नेता करता, बड़ी सोच वाला, वैसा काम करने का अमर अग्रवाल जी ने काम किया है। और इस शहर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, खाली गुंडेगर्जी, खाली चाकूबाजी, बलात्कार, लूट। 14,000 ऑनलाइन चाकू मंगाए गए हैं बिलासपुर में। बिलासपुर को खोदापुर की जगह अब चाकूपुर बना दिया गया है। पूरे शहर में क्राइम चरम स्थिति में है। जेल नहीं गया था, कोई रेलवे जेल में जेल नहीं गया, हाई कोर्ट के आंदोलन में कोई जेल नहीं गया, हम जेल गए जिस के ऊपर मैडम, 3-3 साल मुकदमा चला इनके बाद। हमारे साथी जिस बिलासपुर में रेलवे मुख्यालय की बात कर रहे हैं, और जो रेलवे जोन देश को सबसे ज्यादा आय देने वाला रेलवे जोन है, उस बिलासपुर की जनता आज रेल विहीन हो गई है। आज यहाँ बिलासपुर में अडानी के कोयले अडानी की गाड़ी चल रही है, यात्री परेशान है, या 8-8 घंटा लेट होती है अडानी की गाड़ी। अरे अडानी की गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का पक्ष आपने सुन लिया। इस वक्त अरुण तिवारी जी भी हमारे साथ है, अखिलेश पांडे जी भी। सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूँ, कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप उतरे हैं? जी देखिए, जैसा कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, और जनता का मूड परिवर्तन का है, तो परिवर्तन ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि दोनों फेलियर रहे। पांडे जी पर कैसे विश्वास करे जनता?
देखिए, मैंने बिलासपुर को 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए हैं। बिलासपुर के नाम को सदैव पूरी दुनिया में रोशन करने का प्रयास किया। मैं नेता नहीं हूँ, अभिनेता हूँ। चूंकि यहाँ के लोकल नेताओं को कभी अवसर नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि अकबर खान जी, ये जेल गए हैं। इनको अगर टिकट मिलती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। इधर इनको अगर टिकट मिलती मैं चुनाव नहीं लड़ता। इनको अगर टिकट मिलती मैं चुनाव नहीं लड़ता। चूंकि यहाँ के लोकल नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे चुनाव में आना पड़ा है और जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। जनता जान चुकी है। जनता मेरे पहले से, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स का ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ। पिछले 10 सालों से मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, चाहे वह स्वच्छता का हो, चाहे वह ग्रीन मिशन हो, चाहे अर्पा का हो। तो मैंने बहुत सारे काम जनता के बीच किए हैं। तो और अब फिर से आपके ऊपर जनता विश्वास करेगी। अरुण तिवारी जी हमारे साथ है। ये 4 करोड़ की डील क्या है भाई? कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे 4 करोड़ की डील, अखबारों में सुर्खियां हैं, क्या हो गया? वो बाद में बताऊंगा। आपने 1 मिनट, आपने पहले जो पूछा तो उसको बताऊंगा, उसके बाद आपकी बात करूंगा। नहीं बेदाग कोई यहाँ पापी सारे हैं। रेलवे जोन के आंदोलन में न अमर अग्रवाल जेल गया, न शैलेश पांडे जेल गया, अरुण तिवारी जेल गया। पहली बात का उदाहरण। दूसरी बात, ध्वज के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ भी एक तिरंगा झंडा फहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ये अरुण तिवारी 5 दिन तक निर्जला बैठा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के किसी भी कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ये है भारतीय जनता पार्टी का देशभक्त चेहरा। दूसरा, ये कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं, अच्छी बात है। ये शैलेश पांडे बेचारा तरस रहा है, 5 साल से तरस रहा है और तिरंगा झंडा फहराने को नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिलेगा। आपसे सवाल पूछूंगी 4 करोड़ पर, वापस आके जरूर जवाब दीजिएगा। जनता इस वक्त यहाँ पर, छोटा रिएक्शन आप सभी लोगों से फटाफट आप दीजिएगा। आप यहाँ पर इकलौती महिला मुझे नजर आ रही हैं। जी मैम, मैं मतलब सीजीपीएससी घोटाले के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी और एसआई घोटाले के बारे में, जिसमें लगभग टॉमन सिंह सोनवानी सर जो थे, उनके परिवार से 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनके नाते रिश्तेदार। उसके बाद मैम एसआई घोटाले में मैम ऐसा था कि क्या बोलते हैं, लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। उसमें अलग अलग पोस्ट थे, जैसे कि आपका हो गया सूबेदार हो गया, एसआई हो गया, अंगुलचीन हो गया। उसके बाद ऐसे करके 5-6 पोस्ट थे। टोटल लगभग पर पोस्ट के लिए 400 रुपीज़ रिक्वायरमेंट था। तो 1.5 लाख में स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा मैम, लगभग 30 करोड़ रुपए होते हैं। जब रनिंग हो रहा था उस टाइम पे तो सही था, हमने 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने बुलाया और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया। उसके बाद वहां से मतलब उनका नंबर कम कर दिया गया। उसके बाद मैम प्री का एग्जाम हुआ, प्री व्यापम ले लिया और उसका सही तरीके से मॉडल आंसर जारी किया और क्या बोलते हैं, उन्होंने पूरा मतलब घोटाला हुआ ये कह रही हैं भर्ती में? मेंस में मैम ऐसा हुआ कि पुलिस विभाग ने सीधा व्यापम से रिजल्ट ही ले लिया। क्यों ऐसा हुआ? अब जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, पहली बात तो जब से सरकार आई है भूपेश बघेल जी की, बहुत ही न्यायपूर्ण वातावरण में नियुक्तियां निकली हैं। 2 साल कोविड काल, वो घोटाले की बात करें, उसका जवाब दीजिए। घोटाले, देखिए, आरोप लगाना और सिद्ध करना दोनों में अंतर है मैडम। उन्होंने तो आरोप लगा दिया, सिद्ध हुआ क्या अभी तक उनका जो भी घोटाला है? पास में आइए, जल्दी आइए, इधर आइए। हाँ, बताइए मैम। अभी हाई कोर्ट में 122 पिटीशन लगा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील आते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमको टाइम चाहिए। मतलब मैडम, मतलब न्यायपालिका पे सवाल उठा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। भाई, जांच चल रही है हाई कोर्ट में, जैसे बता रही हैं, जो हाई कोर्ट का निर्णय रहेगा वो सर्वमान रहेगा। मगर आपने अभी कैसे उनका निर्णय बता दिया? वो तो जांच, युवाओं का भविष्य दांव पे है ना। हाँ, तो युवाओं, जो कका भी जिंदा है, जो हम लोग बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि युवाओं के साथ है कका, इसलिए छत्तीसगढ़िया सरकार वो शानदार तरीके से काम कर रही है। मैम, हम लोग क्या बोलते हैं, रायपुर भी गए, क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल सर के पास भी गए। हम लोग नोटिस लेके गए कि सर देखिए ऐसा हो रहा है, आप क्या बोलते हैं इसमें कार्रवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। और मैम हम लोग आंदोलन भी किए। आंदोलन में रायपुर में जो आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया मैम। चाहे बच्चों पे लाठीचार्ज? जी मैम, बिल्कुल। लड़कियों पे, लड़कों पे, सब पे लाठीचार्ज करवाया गया। लड़कियों का चुन्नी वगैरह तक पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा खींचा गया है। ठीक है, और कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश पे भरोसा है जी, उसी पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी की तो नहीं हो, सभी के सभी आम जनता हो ना। जी, मेरा कहना ये है कि अब सरकार अब एडुकेशन फ्री कर रही है, भाजपा क्यों नहीं की? और अगर उनको 500 में देना सिलेंडर, तो पहले क्यों नहीं किया? अचानक वोट के में क्यों कर रहे हैं ऐसा? जी, बस भूपेश है तो युवा हैं आप? हाँ, उसी को समझ रहे हैं बस। हाँ, बहुत किच किए। दादा आप बताइए। सरकार ने केवल, बघेल सरकार ने केवल अपने शासनकाल में एक ही काम किया है, स्कूल को बंद करता है और दारू भट्टी खोलता है। एक सेकंड सुनिए, यहाँ पर सुनिए। स्कूल को बंद करते हैं, दारू भट्टी खोलते, भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, बताइए। हाँ। मैं तो यही कहूँगा बार बार
कि स्कूल को बंद करके बघेल सरकार जो है दारू भट्टी को खोलता है। ठीक है, ऐसा क्यों बताइए? जिस दारू की बात कर रहे हैं, बिलासपुर में आज चौदानंद आत्मानंद स्कूल बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की देन है। और यहाँ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज आप जाके देखेंगे, पुराना हाई कोर्ट, वो भी शैलेश पांडे जी की देन है। लोभापति करने से कोई आत्मानंद नहीं बन जाता सिर्फ नाम देने से, ठीक है ना। सिर्फ 50 सीट है, 400 सीट कहाँ गए, 500 सीट कहाँ गए थे क्या? देखिए लगभग 14,000 बच्चे आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं मैडम। और आपको जानकारी होना चाहिए कि जितने भी टॉप किए हैं 10th 12th में, सब आत्मानंद स्कूल के बच्चे टॉप किए हैं। देखिए, सिर्फ ये एक लेबल डालने से कुछ क्वालिटी अंदर की क्वालिटी चेंज नहीं होती। आपने बाहर से प्राइवेट स्कूलें बंद हो रही है। आज शहर में प्राइवेट स्कूलें बंद हो रही है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है मैडम, हमारे पास बड़े लोगों का फोन आता है आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए। मगर ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे ये, एक सेकंड आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आई इंडिया गठबंधन आपने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, कैसे जनता भरोसा करेगी 24 के लिए? देखिए, लड़ नहीं रहे हैं, वो गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व पे है और ये जो है राज्य स्तर पे चल रहा है। हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शानदार सरकार। अच्छा, वहाँ पर एक हो जाएंगे, यहाँ पर अलग रहेंगे? देखिए, वो अभी गठबंधन का जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला रहता है। राज्य सरकार जो है हमारी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस सरकार नेतृत्व में लड़ रही है। गठबंधन करती है, ऐसी बात नहीं है। गठबंधन की बात अलग होती है, ये भी लोकसभा का बात है, ये राज्यसभा की बात है। और रही बात की 2 चीजें हैं यहाँ पर, ये दोनों कोई लड़ रहे हैं, है ना। बात यह है कि मूलभूत सुविधाओं जो होनी चाहिए यहाँ पर, लोगों को ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, लोभापति कर देने से कुछ होता नहीं है। आप जाके देखेंगे ग्राम पंचायत में बिजली बिल हाफ नहीं हुई क्या? लाइए बिल दिखा देता हूँ मैं, कहाँ पे बिजली बिल हाफ हुई है। हाँ, मैं दिखाऊंगा। फ्री की घोषणा क्यों करते हो चुनाव से पहले? बिजली बिल मन हाफ बोले रही से बिजली पूरा प्रदेश में हाफ हो गया है। आप मोर का नहीं जनता का ना। दूसरा भैया ठीक कहत रही से शराब के बारे में, तो एक शब्द कहना चाहूँ मैं, सब कहूँ, गंगा जल के कसम झूठा पड़ गए, गंगा जल के कसम झूठा पड़ गए, काका के गोट सिरा गए, बार के पौवा के रेट बढ़ाई में दरहुआ मन के आके कल तवा गए। कुछ कहना चाहते हैं? कल के ऑडियो में इस विधायक के विधायक निधि का 18 करोड़ का घपला आया है। पूछिए इन कांग्रेसियों से, 18 करोड़ रुपए की विधायक निधि कहाँ गई? एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, मैं बता रहा हूँ। सुनना चाहिए। बिलासपुर की जनता 20 साल एक आदमी को कंटिन्यू मौका दी, कुछ नहीं किया। और एक साल, 3 साल, 2 साल कोविड का, 3 साल मात्र मौका दिया है। इन लोग इतना हड़बड़ा रहे हैं, उसका डर के मारे 3 साल मौका दिया है। अन्याय होगा। 5 साल मौका देके जमीन माफिया लोग का राज रहा और बोले। मैडम देखिए, रही बात विकास की, इन्होंने कहा कि हमारे समय तो अपनी अपनी सीट पे जाइए। विकास की बात, यदि इन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री की ये देने है शराब के लिए, मैं बताना चाहूंगा इनको कि शराब का सरकारीकरण यदि अमर अग्रवाल ने किया तो राजकोष की राशि बढ़ी है। और सुनिए, 22 से 35 काम मैं बताना चाहता हूं जो अमर अग्रवाल ने किया। इस कांग्रेस ने 5 काम क्या ऐसा किया, पूछे। सिर्फ 5 काम। ठीक है। अगर 5 साल का ग्राफ ये बोल रहे हैं ना, हाँ बता रहा हूँ, सुन लेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं। इनके लिए एक बात बोलूंगा, ये कांग्रेसी युवाओं को पहना रही गले में पट्टा और खिला रही महादेव का सट्टा। 4 करोड़ की डील क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये राजनीति में जो पाप की गंगा बहने लग गई है, टिकट की खरीदी बिक्री मैंने नहीं कहा है। ये देखिए, जिसने कहा है उसका एक लाइन में सुना रहा हूँ। जल्दी सुनाइए। हाँ, टाइम थोड़ा कम है। सुनिए, एक सेकंड। आपने उन सब संस्थाओं में दिया, प्राइवेट ये ऑडियो वायरल है आपके, वही वाली। हाँ, ये मैंने नहीं कहा है। जब मेरी बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मैंने खबर दी, नहीं सुना गया। मरकाम जी को तो मैंने बहुत पहले बता चुका था, उन्हीं को निकाल दिया मरकाम जी को। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मुझे एक सवाल पूछना है, गलती हो सकती है मुझसे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी मुझे इतनी नहीं आती। नरवा गुरवा घुड़वा बाड़ी योजना, अभी मैं गई थी अरंगा में,
अरंगा में गई थी मैं अभी, एक सेकंड, अरंगा में मैं अभी गई थी, पूरा वहां पर सब खाली, कुछ भी नहीं। ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके मुख्यमंत्री का, क्या किया आपने उसमें? ये एक तो एक बात बोल रहा है पाकिस्तान बन जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। मेरी तुलना अमेरिका से करो, रशिया से करो, वो एक सुई नहीं बुलाता। योजना उस आदमी से, उस देश से, वो आतंकवादी देश से हमारी। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बोला पाकिस्तान। कौन बोला? कहाँ के वो? गलत बोला। ठीक है, योजना के बारे में। जिस देश में आतंकवादी देश है उसकी तुलना हमारे से कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से करते हो। पाकिस्तान पे इतना बड़ा बात की है भाई साहब ने, मैं बताना चाहूंगा 70 साल में कांग्रेसियों ने सिर्फ क्या किया? पाकिस्तान दिया, जम्मू कश्मीर दिया, असम दिया, हैदराबाद दिया, बांग्लादेश दिया। तो ऐसे पार्टी का सम्मान क्यों जो एक परिवार का सोटा खाता है और एटीएम कहलाता है? लोग यहाँ पर बिलासपुर की हम बात करना चाहिए। बिलासपुर में 14,000 युवकों ने ऑनलाइन चाकू मंगाई है, 14,000 युवकों ने। उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के विधायक चाकू धार करते हुए वीडियो बनाते हैं। ये जो बात कर रहे हैं विकास की, वो सिर्फ इनका पेपर। ठीक है, अपनी विधायक निधि बिलासपुर में देते मल्टी स्पेशलिटी। तो यहाँ पर देखिए गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है, आम जनता कह रही है कि आप नहीं सहेंगे क्योंकि आप बारी यहाँ पर जवाब देने की है। तो देखिए बिलासपुर की जनता का मूड हमने आपको बताया और इसके जरिए आपने देखा कि जनता आखिर क्या कह रही है, किसकी तरफ है। और यहाँ पर एक अर्थी की टक्कर। कैमरामैन विवेक के साथ में महिमा सिंह कंवर, बिलासपुर। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। मुंगेली और